गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नया चैप्टर है फाइनेंस स्टेटमेंट सेकंड। अभी तक हमने जो पढ़ा वो था सिंपल। सिर्फ हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस से जो ट्रेडिंग में आया था वो अमाउंट ट्रेडिंग में ले गए थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए थे, और जो बैलेंस शीट था उसको हम बैलेंस शीट में आ गए थे। अब हमको करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए होंगे, है ना, पॉइंट्स में एडजस्टमेंट लिखा हुआ उसके बाद। तो जो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी होती हैं, जो भी फिगर्स दिए होते हैं, वो एक बार आते हैं, एक ही दफा करते हैं उनका ट्रीटमेंट। और जो एडजस्टमेंट रहेंगे उसके हमें 2 टाइम्स इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी 2 टाइम्स, 2 दफा आएंगे ये। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल जैसे हमने पहले किया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आएगा आपका। कैसे? हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और दूसरा आएगा हमारा बैलेंस शीट में, असेट साइड। बैलेंस शीट में कहां पे आएगा? असेट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए असेट्स है। और ये हमारा ट्रेडिंग है, कहां पे आएगा? क्रेडिट में, क्लोजिंग सेल्स के नीचे। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जनरली होता क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। वो अमाउंट जो हमारी बिकने से रह गई ईयर एंड पे, उसको क्या हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना, हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम होगा, एवरेज लेस, इसमें से जो भी कम होगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या है? सपोज हमारे पास 1000 यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक की बची है, कॉस्ट प्राइस है 90 और मार्केट प्राइस है 100। तो जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को बुक करेंगे जब ट्रेडिंग में लिखने के लिए, तो वहां पे हम 90 से करेंगे। इन दोनों में से ये मार्केट प्राइस है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? ये। तो हम कम वाले लेके चलते। सपोज अगर ये होता, फिर हम यहाँ पे वही आंसर आएगा, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा लेंगे? मार्केट वैल्यू। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 2 चीज पे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस। ठीक है, तो ये तो था हमारे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे 2 जगह आएगा। एक आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम ये सब चीज कर लेंगे तो इसके बाद हमको इनकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। वो जनरली आपसे ज़्यादा तो नहीं पूछते, फिर भी हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही एडजस्ट कर देते हैं। तो सजेशन डाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक ब्रॉट इनटू बुक्स। ठीक है, ये नरेशन, ये अपनी एंट्री करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक की। सिंपल सा फंडा है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 टाइम्स आएगा, सारे एडजस्टमेंट 2 टाइम आएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक एक तो आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के भी डबल इफेक्ट रहेंगे, सारे एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट रहेंगे। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को? 2 तरीके से, मतलब इसका 2 जगह इफेक्ट होगा हमारा। ठीक है, एक तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के साथ,
तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आपने इसकी बेनिफिट तो ले लिया है, आपने बेनिफिट ले लिया पर अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस हैज बीन ड्राइव ड्यूरिंग द ईयर बट द अमाउंट ऑफ विच हैज नॉट बीन मेड। अभी तक आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, अभी तक आपने उसका कोई भी पेमेंट नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन वन हैंड विल बी एडिटेड टू कंसर्न एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड of trading and profit and loss account. On other hand, it will be shown in the liability side of the balance sheet. Outstanding expenses account is personal account and because it represent the person to whom the payment is to be made. तो आउटस्टैंडिंग के बारे में हमने ये समझा, कौन सा अकाउंट है आउटस्टैंडिंग, हमारा पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखना ना, पर्सनल अकाउंट है। और आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या रहेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से वो अकाउंट में डेबिट होगा। कौन कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ये होगा। और बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। जैसे सपोज आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, छोटा सा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन, है ना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बस हम वहां पे लिखते चलो वेजेस थे 1000 रुपए, वेजेस कितने हैं 1000 रुपए, ठीक है, जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं ना, ट्रायल बैलेंस में इसका तो हमें एक एडजस्टमेंट दे रखा था जिसमें हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50 रुपए थे, कितने 50। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से, आउटस्टैंडिंग को वेजेस को, आउटस्टैंडिंग वेजेस को 50 रुपए ऐड कर देंगे और फाइनल अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ध्यान रखना, रिलेटेड एक्सपेंसेस में डेबिट होंगे और बैलेंस शीट में भी आपके लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रीपेड का भी। आप चाहें तो इनकी, जैसे कि आप चाहें तो इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। जो भी एंट्री आपको पूछी थी, आपको एंट्री अच्छी तरीके से आती हैं, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब होता है कि हमने पहले ही उसका पेमेंट पे कर दिया है। तो चलिए बहुत सारे आएंगे हमारे पास, धीरे धीरे कर करके हम एक एक को समझेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, बस आउटस्टैंडिंग का जस्ट अपोजिट है हमारा प्रीपेड। तो प्रीपेड भी हमारे उस रिलेटेड एक्सपेंसेस में से क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे उसको माइनस। और आउटस्टैंडिंग हम असेट्स में लिख रहे थे, उसको लिखना पड़ेगा हमको बैलेंस शीट में। एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा हुआ है और बाद में देखो ये जो ट्रायल बैलेंस है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, जो ट्रायल बैलेंस है ना, उससे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अमाउंट है, जो भी फिगर है, वो कितनी दफा आएगा, एक दफा। और ये जो रहेगा हमारा, ये नीचे लिखा है ना एडजस्टमेंट, इनको बोलेंगे हम एडजस्टमेंट। इनका इफेक्ट कितनी बार पड़ेगा, 2 टाइम्स, इनका 2 बार इफेक्ट पड़ना है, मतलब पड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जो एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं किस तरीके से करा उन्होंने। तो पहला तो हमारा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, अब चूंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो देखो कैपिटल पे जब आप इंटरेस्ट दोगे तो एक तरीके से फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, ये लॉस है। तो एक तरह तो ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, और दूसरा आएगा ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, जो हमारे कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 इफेक्ट पड़ने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई बिजनेस में, उसके ऊपर बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट दिया है, तो वो किस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके 2 इफेक्ट रहेंगे। अब जैसे इन्होंने देखा ही 10% देना है, तो आप कैपिटल देखो, कैपिटल है 6750, तो 10% इसका 6750 ये आएगा हमारे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, और 6750 हमारे कैपिटल में ये बढ़ जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जस्ट अपोजिट है इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बेसिकली इसका क्या होगा,
देखो ये तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, फायदा है, ठीक है। और ये आएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल में से, तो कैपिटल करेंगे, उस कैपिटल में से हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लायबिलिटी साइड कैपिटल में से हम इसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये है ना, कैपिटल में से अपन इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये फायदा है एक तरीका का ड्राइंग का, ठीक है। पर कैसे लेस करेंगे, अभी हमने कैपिटल जोड़ दिया था, कैपिटल हमने जोड़ दिया था, तो लेस इसको इसलिए करेंगे क्योंकि फर्म ने उसको लोन दे रहा है ड्राइंग पे, उसने सॉरी इंटरेस्ट दे रहा है ड्राइंग पे, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो फिर या तो फिर हम क्या करेंगे, ड्राइंग में ही इसके इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, फिर एक साथ इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो दो इफेक्ट इसके रहेंगे इसमें। तीसरा है आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो हम समझ चुके हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने अभी समझा था। और प्रोविजन देना है हमको, डेप्रीसिएशन लगाना है प्लांट और मशीनरी पे। तो डेप्रीसिएशन हमने टॉपिक किया नहीं है अभी, पर मैं आपको प्लांट मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाना 5% निकालना, डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा आपको प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी है 2700 रुपए की, है ना, 27,000 रुपए की है। इस पे 5% जो हमने लगाया वो 0 और 13 जो आएगा एक डेप्रीसिएशन, उस अमाउंट, ये भी दो बार आएगा, एक तो आएगा ये हमारा डेप्रीसिएशन 2 बार आएगा, सारे एडजस्टमेंट 2 बार आएंगे। एक तो आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्योंकि लॉस है, और दूसरा आएगा ये बैलेंस शीट में असेट साइड, है ना, उस पर्टिकुलर असेट्स में से इसको फिर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और मेक ए प्रोविजन ऑन डाउटफुल। चलिए ठीक है, करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन में भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट दिया है अभी तो इस क्वेश्चन में। तो डेटर्स कितने दे रखे हैं हमको, डेटर्स की वैल्यू है हमारा 36,000, इसका हमको 5% बनाना है, ठीक है। चलो बनाएंगे इसका, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, किस तरीके से करना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, जैसे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप कैपिटल पे टिक कर लेना, ड्राइंग है तो ड्राइंग पे टिक कर लेना, बेजेस है तो बेजेस पे आप कैपिटल टिक कर लेना। टिक करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको पता चलेगा इस एडजस्टमेंट में क्या है, हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है ना। तो इसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक निकाला, जैसा हम करते थे वैसे ही करना है। 2 ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देखो भाई कितनी है, 42300। अब हमको चाहिए 2 परचेस, अब परचेस चाहिए आपको, तो परचेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, परचेस है आपका 45,000 रुपए। देखते हैं कुछ है, परचेस रिटर्न वगैरह है, हाँ रिटर्न दे रखी है आपको, तो 1440 ये आएगा, यानी कि परचेस रिटर्न जो अमाउंट आएगी उसको हम बाहर लिख देंगे 06534 आएगा, ठीक है। इसके बाद कैरेज, अब कैरेज अपन उसमें लेंगे क्योंकि कैरेज क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी, चलो सेल्स है तो सेल्स देख लेते हैं अपन पहले, जो लिख रहा है उसको लिख लो, बाय सेल्स। तो सेल्स है आपकी 1,12,500, 1,12,500, 1,12,500 माइनस, इसको हमें माइनस करना है रिटर्न हमारा, तो सेल्स रिटर्न कितना है, तो रिटर्न 2385 सेल्स रिटर्न। तो इसमें आएगा 512011, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है।
1,10,215। अब आगे चलते हैं, प्लांट मशीनरी नहीं आया, फर्नीचर ओपनिंग स्टॉक हो गया, इंश्योरेंस, डस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट एंड टैक्सेस, हाँ वेजेस आया, और वेजेस पे मैंने टिक भी लगाया। इसका मतलब है इसमें मेरे को एडजस्टमेंट मिलेगा। कहाँ है एडजस्टमेंट? हाँ ये 50 रुपए का एडजस्टमेंट है। तो वेजेस कितने के थे मेरे, वो बहुत तरीके से देखना है। वेजेस हैं मेरे 11,215 रुपए के वेजेस दे रखे हैं भैया, ठीक है। इसमें से मुझे आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, 2 + 2 आउटस्टैंडिंग है ना, या फिर आप डायरेक्ट ही प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग, वो 2 तो उसमें हमारा वेजेस में आ गया कितना, 50 रुपए। इसकी अमाउंट अब यहाँ लिख दो 56211, ठीक है। ये हो गया, वेजेस हो गया, रिटर्न हो गया। कैरेज आउटवर्ड है, एक तो आपको कैरेज दे रखा है और एक कैरेज आउटवर्ड दे रखा है। तो जो पहला वाला कैरेज दे रखा है वो हमारा फिर कौन सा होगा, इनवर्ड होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कैरेज हमारा इनवर्ड, तो ठीक है, टू ऑक्ट्रॉय भी है, ठीक है। ऑक्ट्रॉय की वैल्यू है 530। अब यहाँ पे आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इसका अभी कितना 20,000। इसके भी कितने इफेक्ट आते हैं वो पता है ना, 2 इफेक्ट आएंगे। अब ध्यान रखना कि इसमें हमने सिर्फ 2 एडजस्टमेंट देखे हैं अभी तक। कौन कौन से? एक तो वेजेस है और एक क्लोजिंग स्टॉक है। तो वेजेस हमारा एक दफा आ गया यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक बार और आएगा, वो कहाँ पे आएगा, हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, करिए आप भी, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे सॉरी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके बाद 5,1,1,0,3,1 यानी कि 1,30,115, 1,30,115 आएंगे। वही अमाउंट हमारी यहाँ आएगी 1,30,115। ये जो टोटल है इसमें से पूरा हम माइनस करेंगे, तो जो हमारा आएगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो रहेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 27960। कितनी आएगी, 29 उल्टे लिख दिया मैंने, 29760 आएगी। अब बनाते हैं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए हमें सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था 29760। अब देखते हैं ड्राइंग कैपिटल। तो हाँ, ड्राइंग पे भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, और ड्राइंग पे भी है, और कैपिटल पे भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है, तो कैपिटल कितनी है, 67500 है, तो कैपिटल इतना आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो हमारे लिए फायदा है, तो वो हमारा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 19530। इसका कितना परसेंट निकालना है आपको, 5% निकालना है। तो 6, तो अपन इसको 977 कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सैलरी, ओके, टू सैलरी का क्या है, सैलरी की अमाउंट है 25,470 प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग कितना है, सैलरी का 20 रुपए,
25,490। फिर है कैरेज नहीं लेंगे, प्लांट मशीन फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम जरूर लेंगे। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या लेंगे हम? इंश्योरेंस प्रीमियम 2700। फिर लेंगे हम, इसमें इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट 7425। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 रेंट एंड टैक्सेस 2160। वेजेस नहीं लेंगे, रिटर्न्स तो हमारा वहां आ ही गया था। कैरेज आउटवर्ड 2 कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड आएगा 1485। ठीक है, डेटास नहीं आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस जरूर आएंगे। 2 जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 6975। और इन्वेस्टमेंट तो हमारा उसमें आएगा। अब हमको लिखना है क्या है? डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 5%। 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है? 1350। प्लांट एंड मशीनरी पे हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया। अब हमें प्रोविजन भी बनाना है, तो 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन ऑन डेटर्स, तो प्रोविजन ऑन डेटर्स बनाएंगे। तो डेटर्स हमारे दिए दे रखे हुए हैं, ठीक है 36, तो 5% 1800 हमारा प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई अमाउंट जो हमें यहाँ छूट रही है, देखते हैं हम। कमीशन, तो बाय कमीशन हमारा यहाँ छूट रहा था, तो हमने यहाँ लिख दिया कमीशन, और कमीशन की अमाउंट कितनी है? 15,1575। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर निकालना है। फटाफट करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, सही किया आपने। 48710 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी 48710, यहाँ पे लॉस आएगा हमारा। ठीक है, क्या आएगा? नेट लॉस। तो नेट लॉस आएगा हमारा 888973। अब बनाएंगे हम इसका बैलेंस शीट। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? कैपिटल। और कैपिटल की अमाउंट कितनी थी हमारी? 6750। इसमें फिर हम प्लस करेंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था हमारा? 6750। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं 051247, ये आ रहा 74250। इसके बाद ड्राइंग है, माइनस ड्राइंग। तो ड्राइंग से आपकी, तो ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी दे रखी है? ऊपर ही ऊपर है 19530, माइनस कर दो 026 फिर 4 और फिर आपके 5, 54,720 542। इसके बाद इसमें प्लस माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकाला था हमने 9777। ठीक है, इसको बाहर लिख देंगे 334,732 53742। ये अपन ने किया, समझ में आया? ये आया हमारा पूरा। अभी इसको अपन बाहर लिखते हैं। 53 कितना आया था? 3
4 7 5 3 7 4 3 ये आया था हमारा। अब क्या करना हमको, इसमें ही हम हमारा नेट लॉस जो आया था, नेट लॉस माइनस कर देंगे, और नेट लॉस आया था हमारा 8973। इसको हमें 0 0 7 7 4 4, तो ये आएगा हमारा 44770। क्या नॉर्मली क्या करते थे हम यहाँ पे कैपिटल या कैपिटल में आईओसी जोड़ दिया, क्योंकि वो एक तरीके से फर्म को लॉस है पर जो है ऑपरेटर्स को फायदा है, तो आईओसी जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे, और लास्ट में अगर नेट प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं और लॉस है तो हम किसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं 4470 फाइनल अमाउंट। इसके बाद लायबिलिटी में क्या क्या आएगा देखते हैं। कैपिटल हो गया, सैलरी कमीशन वेजेस सब हो गया। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। एक तो वेजेस भी आएंगे है ना, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग तो वेजेस तो 50 थे और सैलरी 20 रुपए थी। इसके बाद हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स भी हैं, वो भी आएंगे। तो क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी हुई है हमें 58500, ये हमें क्रेडिटर्स की अमाउंट दे रखी है। देखते हैं अब क्या क्या आता है हमारा। इसके बाद हम आते हैं असेट साइड में। तो असेट साइड सबसे पहले लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी, उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,000 रुपए, ठीक है। इस 27,000 रुपए में से डेप्रीसिएशन हमको माइनस करना है, तो माइनस डेप्रीसिएशन देखो दो बार हो चुका है, एक बार प्रॉफिट लॉस में आया था और एक बार यहाँ पे आया था। 1350 आएगा, 05652 ये आएगा हमारा। इसके बाद प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस पे, जैसा था वैसे ही करेंगे। फर्नीचर पर कोई प्रावधान नहीं था, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है आपकी 6750। फर्नीचर कितने का है 6750। ओपनिंग स्टॉक रिसर्च प्रीमियम कुछ भी नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारा यहाँ आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 24660 हमारी अमाउंट है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है रेंट टैक्सेस वेजेस इंटरेस्ट कैश बट कुछ भी नहीं आएगा। डेटर क्रेडिटर्स हो गए हैं, जनरल एक्सपेंसेस और ट्राई, और हमारे यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 41400। अब आएगा हमारा डेटर्स, क्या आएंगे डेटर्स है हमारे पास 36,000 के, और हमने इस पे प्रोविजन ऑन डेटर बनाया था 1800 रुपए का, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 002 और 4 और 32400, और लास्ट में हम क्या लिखते हैं पता है आपको, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 20,000 रुपए। अब हमको इसका टोटल लगाना, आप लोग टोटल लगाइए वीडियो को पॉज करके और मुझे आंसर बताना। बिल्कुल सही आंसर आया आपका, कितना आएगा 1,28,000। यहाँ पे भी 1,28,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा हमारा 1,28,000। ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया। ध्यान रखना जो भी इंफॉर्मेशन वाली चीज होगी, एडजस्टमेंट होगी, वो हमेशा 2 बार आएंगे और इनका इफेक्ट 2 पड़ेगा, या तो ट्रेडिंग में होगा या फिर बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है। अब तो जो पहले हमने किए थे सिर्फ सिंपल था, उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस था। अब ये विद एडजस्टमेंट वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, एडजस्टमेंट हमेशा 2 टाइम्स आएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना। और जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है जो भी है, वो सब किस में आएगा आपका 1 टाइम्स आएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना।